नेक्स्ट जो अपना रहेगा इसके बाद, ये सब मैंने आपको मेथडोलॉजी बता दिया है पूरा का पूरा इसके बारे में। तो अब हम देखते हैं कि ट्रांसड्यूसर क्या रहता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो ट्रांसड्यूसर का क्या फंक्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ट्रांसड्यूसर जो है वो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, लाइक इन केस ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वाइब्रेशन या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर रहा है। क्योंकि जैसे उस इसकी मटेरियल की ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इसकी लेंथ चेंज होती है, तो कभी कम ऊपर लेंथ कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, कम ज़्यादा इस तरह होगी, तो ये एक फ्रिक्वेंसी इस तरह जनरेट कर देगा, हाई फ्रिक्वेंसी मैकेनिकल वाइब्रेशन उसको बोलेंगे। और ये भी क्वेश्चन रहता है कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग किस टाइप का प्रोसेसिंग टेक्निक है, मशीनिंग टेक्निक है, तो ये मैकेनिकल टाइप की प्रोसेसिंग टेक्निक है। दिस इज ए काइंड ऑफ मैकेनिकल, लाइक कुछ केमिकल मशीनिंग को रहता है, कुछ थर्मल मशीनिंग काइंड रहता है, उसी तरह ये मैकेनिकल एनर्जी बेस्ड प्रोसेस है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग जो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसड्यूसर के टाइप की। तो ट्रांसड्यूसर के टाइप जो क्या क्या रहेंगे, पहले मैं मटेरियल की बात कर लेता हूँ। ट्रांसड्यूसर का मटेरियल क्या होना चाहिए, एक काइंड का मटेरियल इसका जनरली निकल अलॉय रहता है, निकल अलॉय, या फिर SSB स्टेनलेस स्टील भी इसमें यूज़ कर लेते हैं, स्टेनलेस स्टील या निकल अलॉय। बट ये इस तरह का होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस तरह होना चाहिए कि इसकी डायमेंशन ये चेंज हो, उसके मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट को दिखा सके ये। और इसके टाइप जो रहते हैं मेनली टू टाइप का रहता है, एक तो मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव टाइप, मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव टाइप, और आजकल अभी ट्रेंड में चल रहा है ये पीजियोइलेक्ट्रिक टाइप, पीजियोइलेक्ट्रिक टाइप। तो ये इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और ये ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है आजकल पीजियोइलेक्ट्रिक टाइप ट्रांसड्यूसर, तो ये भी हम देख सकते हैं। इसके बाद ट्रांसड्यूसर के बाद हमारे पास है कि टूल मटेरियल क्या रहना चाहिए। टूल मटेरियल के बारे में पूछ लेते हैं। जो टूल है वो जनरली एक डक्टाइल मटेरियल रहता है, टूल मटेरियल है वो डक्टाइल रहता है, बट विद हाई वियर रेजिस्टेंस, हाई वियर रेजिस्टेंस, और टफनेस उसकी हाई रहना चाहिए। क्यों? बिकॉज वो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है, तो उसकी फटीग प्रॉपर्टीज भी हाई रहनी चाहिए, फटीग स्ट्रेंथ जो उसकी है वो भी हाई रहनी चाहिए, क्योंकि उसे टूल को बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क करना होता है। तो वो डक्टाइल भी होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली डक्टाइल मटेरियल की ही टफनेस ज़्यादा रहती है, उसको हाई फ्रिक्वेंसी पे काम कर सकता है, ब्रिटल होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए टूल मटेरियल डक्टाइल, वियर रेजिस्टेंस क्योंकि इतना उसमें रहना चाहिए कि जो अब्रेसिव उसके साथ इसमें कभी भी वर्कपीस और ये टच नहीं करते आपस में, वर्कपीस और टूल कभी टच नहीं करेंगे, बट इसमें जो अब्रेसिव पार्टिकल है वो टूल के साथ बॉटम फेस पे उस पर टच होगा, तो उसका वियर रेजिस्टेंस हाई रहना चाहिए, उसमें कम से कम उसको वियर हो उस टूल पे। बट ये जनरली एक इसकी प्रॉब्लम है कि इसमें टूल वियर ज़्यादा रहता है। दिस इज ए लाइक ए डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक। नेक्स्ट है हमारे पास टूल मटेरियल के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दिया। टूल मटेरियल तो जैसे आपको बता ही दिया कि सॉफ्ट मटेरियल कुछ भी होना चाहिए, जैसे माइल्ड स्टील यूज़ कर लेते हैं, ब्रास भी यूज़ कर लेते हैं, स्टील भी यूज़ कर लेते हैं। तो इस काइंड से ये सॉफ्ट मटेरियल होना चाहिए जो टूल का है वो। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द अब्रेसिव। ओके, अब्रेसिव क्या है, इसमें क्या क्यों, वो तो बता दिया कि क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका जो वो इरोजन प्रोड्यूस करेंगे। और अब्रेसिव जनरली यूज़ करते हैं वो उनके हाई हार्डनेस होनी चाहिए, एटलीस्ट वर्क पीस से हाई हार्डनेस होना चाहिए। कैसे? क्योंकि अगर हार्डनेस हाई नहीं रहे वर्क पीस में, तो वर्क पीस को ब्रेक करने की बजाय वो खुद अब्रेसिव टूट जाएगा। सो हाई हार्डनेस मटेरियल होता है अब्रेसिव, लाइक Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 सिलिकॉन कार्बाइड और बोरोन कार्बाइड, ये जनरली यूज़ किया जाता है। और जो स्लरी में लिक्विड यूज़ किया जाता है वो वाटर बहुत कॉमन है,
और ज़्यादातर वाटर ही यूज़ करते हैं इसमें। और भी कुछ रहता है, बेंजीन कुछ टाइप रहता है, बेंजीन और भी है। इसके बाद हमारा अब्रेसिव हार्डनेस बता दिया, वर्कपीस से ज़्यादा होनी चाहिए। जो इसमें मेन पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या यूज़ होते हैं, जो पैरामीटर्स इसमें हैं ये क्या क्या रहते हैं, जैसे फ्रिक्वेंसी मेन पैरामीटर रह गया, ग्रिड साइज, ग्रिड कंसंट्रेशन, अब्रेसिव कंसंट्रेशन, एक हार्डनेस रेशियो रहता है। हार्डनेस रेशियो उसका क्या मतलब है, रेशियो ऑफ वर्कपीस हार्डनेस टू द टूल हार्डनेस। तो ये जो है हमेशा वर्कपीस हार्डनेस टूल हार्डनेस से ज़्यादा रहती है, क्योंकि टूल तो हमारा सॉफ्ट रहता है। और मैं आपको एक ये बीच में ये बता दूं कि जो अपना इसमें वर्क मटेरियल है, जो हम ये भी इम्पोर्टेंट एक इसका है कि जो वर्क मटेरियल है वो हमेशा अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में हम वर्क मटेरियल जो है वो जो ब्रिटल मटेरियल है उसी की मशीनिंग करते हैं हम। ब्रिटल मटेरियल के लिए ही इसको यूज़ किया जाता है, अदरवाइज इसको यूज़ नहीं करते हैं। अदरवाइज तो हम कोई भी मशीनिंग से यूज़ करें, बट दिस इज स्पेशली यूज्ड फॉर ब्रिटल मटेरियल लाइक सेरामिक्स और टंगस्टन और कार्बाइड और ग्लास की मशीनिंग के लिए इसको स्पेशली यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन में कई बार ऑप्शन दिया रहता है, बाकी सॉफ्ट मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल रहेंगे। अगर कोई ऑप्शन उसमें से ब्रिटल मटेरियल आपको लगे तो उस केस में उसकी मशीनिंग के लिए हम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग यूज़ करेंगे, ब्रिटल मटेरियल की मशीनिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो जो वेरियस पैरामीटर्स की मैं बात कर रहा था, उसको आपको उसका रिलेशन हमेशा पता होना चाहिए कि जो मटीरियल MRR है, मटीरियल रिमूवल रेट, ये एक पैरामीटर रहता है मशीनिंग का। तो मटीरियल रिमूवल रेट या पेनिट्रेशन रेट जो है वो किस पैरामीटर को वेरिएशन करने पे कितना चेंज हो रहा है। लाइक जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो शुरू में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ अपना मटीरियल रिमूवल रेट बढ़ रहा है, लाइक MRR, और फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हम इसको कोरिलेट करेंगे तो बढ़ रहा है। एक टाइम पे जाके ये यूनिफॉर्म हो गया। या फिर दूसरा हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो ग्रिड साइज है, ग्रिड साइज बढ़ा रहे हैं उसके साथ इनिशियली बढ़ेगा, बट एक टाइम आने के बाद ये सैचुरेशन आके फिर ग्रिड साइज बढ़ाने पे घटेगा। इसी तरह हमें टूल होल्डर का डाया है कि टूल का जो डाया है, टूल का डाया बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या इफेक्ट रहता है कि उसके साथ हो सकता है ये MRR घट रहा हो क्योंकि उसका जो एरिया बढ़ रहा है तो उससे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो पेनिट्रेशन रेट हो सकता है कम हो रहा हो। इसी तरह हमें एक एक पैरामीटर्स जो है उसका हमें ये चेक करना चाहिए कि उसका क्या इफेक्ट, इस पे हमें पता होना चाहिए कि क्या इफेक्ट हो रहा है मटेरियल रिमूवल रेट या पेनिट्रेशन रेट पे। जो वेरियस पैरामीटर है, अब्रेसिव कंसंट्रेशंस का भी, अब्रेसिव कितना 1 लीटर लाइक कि हम सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, उसमें कितना अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रिड का होना चाहिए, उसका साइज़ क्या रहना चाहिए, उसका मटेरियल रिमूवल रेट या पेनिट्रेशन रेट पे क्या इफेक्ट रहेगा, वो हमें एक बार देखना चाहिए उसको। नेक्स्ट जो है हमारा, अभी इसमें एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ दिस और एडवांटेज, और वी कैन से एडवांटेज भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ में। वन इज़ द थिंग दैट एडवांटेज ये है कि इसको कंडक्टिव या नॉन कंडक्टिव किसी भी वर्कपीस टाइप के मटेरियल में इसको हम मशीनिंग कर सकते हैं, कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ कंस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसमें क्या कर सकते हैं कि ड्रिलिंग में यूज़ करते हैं, ग्राइंडिंग में यूज़ करते हैं, ये सब अल्ट्रासोनिक ग्राइंडिंग ये सब होता है। जैसे डेंटिस्ट जो है वो एक बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है। डेंटिस्ट जो है वो अपने जो टीथ रहते हैं, टीथ में ड्रिलिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग को। और इसके अलावा एक साथ हम इसके मल्टीपल होल भी कर सकते हैं, मल्टीपल होल ड्रिल कर सकते हैं यूजिंग दिस अल्ट्रासोनिक मशीनिंग और अल्ट्रासोनिक ड्रिलिंग वी कैन से। और इसका एक मेजर एडवांटेज ये है कि इससे जो बेस मटेरियल है उसका
माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है कि उसमें वी कैन से दैट नो हीट इफेक्टेड जोन और वेरी लेस हीट इफेक्टेड जोन। तो इसमें जो माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है उसका जो बेस मटेरियल है उसका। इसके बाद हम कुछ लिमिटेशंस भी इसकी डिस्कस कर सकते हैं, लाइक कि इसकी डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ये है कि इसमें बहुत ही लो मटेरियल रिमूवल रेट है, MRR बहुत ही लो है। फिर उसमें जो टूल वियर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि एक डक्टाइल या सॉफ्ट मटेरियल हम यूज़ करते हैं तो टूल वियर एक बहुत प्रॉब्लम रहता है इसमें। और डेप्थ जो है होल ड्रिल करते हैं उसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ हम नहीं इसमें ड्रिल कर सकते हैं। ये कुछ इसकी और इसको सॉफ्ट मटेरियल के लिए भी हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इरोजन जो कर रहा है तो सॉफ्ट मटेरियल के तो अंदर ही रह जाएगा पार्टिकल, तो उसको भी हम नहीं मशीन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज हम एक ये कर सकते हैं कि इसको अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग जो है ना, इसमें तो बिल्कुल ये वर्कपीस से दूर था और इसमें कुछ भी टच नहीं था वर्कपीस और टूल का आपस में, कोई उस तरह कनेक्शन डायरेक्ट नहीं था। और दूसरा जो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है ये डायनेमिक शियर स्ट्रेस जो उसके बेस पे होता है, डायनेमिक शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। जैसे क्योंकि ये तो लाइक ये प्लेट है, लेप जॉइंट हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अल्ट्रासोनिक इसका वेल्डिंग करेंगे, अल्ट्रासोनिक इफेक्ट देंगे, तो यहाँ पे क्या है इन दोनों मटेरियल के बीच में डायनेमिक शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से इसमें जॉइनिंग होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से इसमें वेल्ड होगा। तो और इसमें फ्रिक्वेंसी भी हाई चाहिए हमें, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए फ्रिक्वेंसी हाई चाहिए। लाइक जैसे हम इसमें 20 to 60 किलो हर्ट्ज जनरली यूज़ कर लेते हैं। तो ये सब जो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के बारे में था, और मैंने मैक्सिमम जो इसमें टॉपिक जो रहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये सही लगे तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और कमेंट में कुछ टॉपिक लिखना जो आपको जिस पे वीडियो चाहिए और जिससे मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं। ओके, थैंक यू।